जय हिंद दोस्तों, मैं ओपी सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का ही सवाल हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम लोग 2 क्लास उधर पढ़ लिए। आज हम लोग का परसेंटेज का तीसरा क्लास है। 2 क्लास में हमने 42 क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं और आज हम लोग 43 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से फेल कर जाता है। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और 5 अंक से 25 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो आपसे पूछा गया तो कुल पूर्णांक ज्ञात करिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए, एक विद्यार्थी यानी विद्यार्थी, ये फर्स्ट विद्यार्थी है और ये सेकेंड विद्यार्थी। फर्स्ट विद्यार्थी ने कितना परसेंट अंक लाया, 30%, और दूसरा कितना लाया, 40%। ठीक है, और ये कितने अंक से फेल कर जाते हैं, तो ये 25 अंक से फेल कर जाते हैं। और ये कितने अंक लाते हैं, ये 25 अंक अधिक लाते हैं। जब भी इस टाइप का सवाल रहता है, ठीक है, तो आप क्या करिए, इनके अंतर करिए। तो इनके अंतर जब आप करेंगे तो 30 और 40 का अंतर कितना हो गया, 10%। वो जो है किसके इक्वल हो जाता है, इन दोनों के योगफल के, इन दोनों के योगफल। तो कितना हो जाएगा, 25 और 25 कितना हो गया, 50। आपको ये नहीं सोचना यहाँ माइनस है, जी नहीं, उससे कोई लेना देना, आपको सिर्फ इन दोनों का योगफल करना। तो 25 और 25 कितना हो गया, 50, यानी 10% का वैल्यू 50 है। तो कुल पूर्णांक जो होता है वो, कुल पूर्णांक कितना होता है, 100% होता है। आप इसका निकाल दो तो 50 बटे कितना हो गया, 10, गुना कितना हो जाएगा, 100। 0 से 0 खत्म हो गया, यानी 5 गुना 100 बराबर कितना हो गया, 500 अंक। यानी जो है परीक्षा कितने के अंक के थे, 500 अंक के थे। क्या कोई प्रॉब्लम है, नहीं? चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, सेम कंडीशन सवाल है, मतलब सेम टॉपिक का सवाल है। क्या करा, एक परीक्षा में 28% अंक प्राप्त किया किंतु 24 अंक से असफल हो गया। बी उसी परीक्षा में 52% अंक प्राप्त किया जो कि उत्तीर्ण अंक से 84 अंक अधिक है। तो परीक्षा का पूर्णांक निकाले। सेम वही क्वेश्चन है ना? चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या है, यहाँ ए है और यहाँ बी है। ए कितना परसेंट लाया, 28%, और बी कितना लाया, 52%। हाँ, और ए कितना नंबर से फेल किया, 24 नंबर से। अब बी कितना अंक ज़्यादा लाया, 84। तो आपको हमने क्या बताया कि इसका आप अंतर निकालोगे और इसको क्या करेंगे, आप प्लस करोगे। तो जब इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 12 में से 8 गया, कितना हो गया वो, 4। इधर 4 में 2 गया 2, यानी 24%। 24% का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएंगे, इन दोनों का योगफल करिए। 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो गया। और 8 2 कितना हो गया, 10। 100 कितना हो गया, 8 हो गया। कितना हो गया, 108। अब आपको क्या करना होगा, ठीक तो है, 4 4 8, हाँ ठीक है। अब आई, अब यहाँ से आपको क्या करना है, पूर्णांक पूछा था, 100% का वैल्यू आपको निकालना था। क्या हो जाएगा, 108 बटे कितना होगा, 24, गुना कितना हो जाएगा, 100। अगर 12 से काटेंगे तो 12 दूना 24, 12 नंबर कितना होता है, 108, और 2 से आप अगर काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 50 बार में। ठीक है, अब अगर गुना करिएगा तो कितना होगा, तो 50 गुना 9 कितना हो जाएगा, तो 9 गुना अगर 50 करेंगे तो 9 पचे कितना हो जाएगा, 45, यानी 450 अंक। और यही क्या हो गए, आपके आंसर हो गए। ठीक है बुआ, देखिए फिर से समझा देते हैं। इन दोनों का अंतर लेना था, 28% 52% का अंतर कितना हो गया, 24%, और इन दोनों का योग कितना हो गया, 108। तो 24% का वैल्यू कितना हो गया, 108। आपको कितना कुल पूर्णांक निकालना, तो कुल पूर्णांक क्या होता है, 100%। 100% का वैल्यू निकालेगा तो 108 बटे कितना हो गया, 24 गुना 100, काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 450 अंक। और यही आपके क्या है, आंसर है। प्यारे दोस्तों, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला जो सवाल है आपका, दिख रहा होगा सवाल आपको, ठीक है, स्क्रीन पर। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% भोजन पर, 20% किराए पर तथा 10% पढ़ाई पर खर्च करने के बाद भी 540 रुपया बचा लेता है, तो उसकी आय ज्ञात करिए। बहुत ही अच्छा सवाल है बुआ। एक चीज़ समझिए, कुल आय जो होता है, आय कितना होता है, तो आय होता है व्यक्ति का 100%। आय कितना होता है, 100%। लेकिन खर्च कितना कर दिया, यह खर्च देखिएगा तो कितना कर दिया, 25 और 20 45, 10 कितना हो गया आपको, 55% बुआ खर्च कर दिया। 55% खर्च किया तो बचा कितना, 45% बचा कि नहीं, 45% बचा। और ये जो 45% बच रहा है वो आपको कितना दिया हुआ है, 540 रुपया दिया है। आपसे पूछा उसकी आय क्या है, तो आय बुआ कितना होता है, 100%। यही आपको निकालना है। तो क्या होगा, 540 बटे कितना, 45, गुना 100। आप 9 से काटेंगे तो 9 पचे 45,
और 9 छः के 54 हो जाएगा, 0, 5 से जब काटेंगे तो 12, 12 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा 1200 रुपया, और यही उसके क्या है आय है। समझ में आया। तो किसी भी व्यक्ति का जो आय होता है वो कितना होता है 100% होता है। खर्च कितना किया 55%, तो बचा कितना 45%, और 45% कितना है 540 के बराबर है। आय पूछा 100% निकाल दिए, कितना हो गया 1200 रुपया। समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल अगर आप पढ़ेंगे, कह रहा राम अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर, शेष का 12% वस्त्र पर तथा शेष का 25% अन्य मदों पर खर्च करता है, उसके बाद भी उसके पास 528 रुपया बचता है, तो राम की वार्षिक आय ज्ञात करिए। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए उसमें उस प्रश्न में क्या था, उसमें शेष नहीं लगा हुआ। इसमें आप देखेंगे तो शेष का जब भी शेष का लगा हो तो आप इस टाइप से आराम से बनाएंगे। मान लीजिएगा उसका कोई न कोई क्या है आय है, बोआ आय था, ठीक है। आय का पहला 20% भोजन पर खर्च कर दिया तो बचा कितना 80%, यहाँ लिख दीजिए 80 बटे 100 कर दीजिए, फिर गुना लगा दीजिए, फिर शेष का 12%। अब मान लीजिए फिर 100% था जिसमें 12% खर्च कर दिया था, अब कितना बच गया 88%। फिर क्या करते हैं, कितना है 25% खर्च कर दिया तो बचा कितना 75% बटा कितना करना होगा 100, और इसको इक्वल कर दीजिए 528 के बराबर। ठीक है, केवल हम लोग को शेष को लेकर चलना। अब इसको काटना है बुआ आपको। अगर काटेंगे आप देखिएगा तो 20 चौके 80 होता है, 20 पंचे 100 होता है, ठीक है। अब अगर काटेंगे आप 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100 होता है, 25 से काटेंगे तो 25 तिया 75 होता है, ठीक है। कट गया कि नहीं। अब देखिए, अब अगर देखा जब हुआ तो अब ये 3 से कटेगा, 8 2 10 5 15 है तो 3 से ये कटेगा 100%। 3 से काटेगा तो 3 का 3 2 22, 3 7 21, 3 6 18। अब 88 से अगर काटेंगे बुआ तो ये 2 बार में कट जाएगा। कितने बार में 2 बार में। अब यहाँ से आप आय निकाल लीजिएगा तो आय बराबर कितना होगा, ये 5 गुना 100 500 और गुना 2 कितना हो गया 1000 रुपया, और यही क्या हो गया आंसर है। तो जब भी आपको शेष लगा रहे तो एकदम आंख मूंद के मान लीजिए आय है कुछ न कुछ। पहला खर्च किए कितना किया 20%, बचा कितना 88/100। दूसरा खर्च कितना किया 12%, कितना बचा 88/100। तीसरा खर्च कितना किया 25%, बचा कितना 75/100, और बचा है कितना लास्ट में 528, और इसी के बराबर कर देना, काट देना, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ तक में कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए अब आगे एक प्रश्न और चलते हैं। चलिए अगला देखिएगा, क्या करा, किसी शहर की आबादी 10% प्रतिवर्ष बढ़ रही है, यदि उसकी वर्तमान आबादी इतना है तो 2 वर्ष पहले कितनी थी। देखिए ना 10% से बढ़ रही है, 10% का मतलब वो होता है 1/10, 10 पर 1 बढ़ रहा मतलब कितना 11/10। कितना साल में 2 साल, तो यहाँ पे 2 लगाई तो कितना हो जाएगा 121/100। ये वर्तमान का हो गया और ये पहले का हो गया। ये क्या हो गया पहले का। अब इस सवाल में देखना चाहिए आपको वर्तमान दिया है कि पहले का था। आपको वर्तमान दिया है मतलब 121 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ 121 पर 00। आपसे क्या पूछा 2 साल पहले, 2 साल पहले कितना था 100। आपको 100 यूनिट का वैल्यू क्या करना निकालना था 121 पे 00 बट्टे कितना 121 गुना आपको 100 से कर देना। ये काटेंगे आप, जब इसको काटेंगे तो आप कितना बार में कटेगा ये 100 बार में, तो जब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 10,000, और यही आपके क्या है आंसर है। समझ गए बात को। यहीं से आपको देख लेना क्या करा, किसी शहर की आबादी 10% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है, उसकी वर्तमान आबादी इतना है तो 2 वर्ष पहले क्या थी। तो 10% का मतलब 1/10 पर 1 वर्ष रहा मतलब कितना 11/10 हो रहा है 1 साल में, तो 2 साल में जाना था कितना 121/100, यानी वर्तमान में 121 हो जाएगा। 2 साल पहले कितना था 100। इसमें एक क्या कहते हैं ये जो 1,21,000 दिया नहीं क्या कहते हैं 12,100, ये क्या है 2 वर्तमान का है, तो पहले का पूछा तो पहले का 100 यूनिट था, निकाल दिया यहाँ से। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 48 की अगर बात करें, यह भी सेम क्वेश्चन है। इसको अगर आप पढ़ेंगे वो प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगर एक नगर की जनसंख्या 800 है तथा 5% वार्षिक दर से जनसंख्या वृद्धि हो रही तो 2 वर्ष कितना होगा बाद। तो 5% का मतलब क्या होता है वो 1/20 होता है, ठीक है। जोड़ के 21 बटे कितना हो जाएगा 20। ये 1 साल में हुआ तो कह रहा 2 साल में, तो 2 साल में क्या करेंगे स्क्वायर कितना होगा 441 बटे कितना हो जाएगा 400। ये देखिए ये वर्तमान में है और ये 2 वर्ष बाद होगा, यानी बाद में ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर वर्तमान में कितना दिया हुआ आपको 800, यानी बुआ 400 का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको 800। आपको निकालना कितना है 441 यूनिट का वैल्यू निकालना है, कितना हो जाएगा 800 बटे 400 गुना 441। ये सब सारे के सारे कंसेप्ट हम पढ़ा चुके हैं। ये कितना बार में कटेगा 2 बार में। जब इसको गुना करेंगे तो 8 8 2, और यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न नंबर की बात करें 49 नंबर में क्या करा, देखिए जरा सा क्या करा। एक जेवर के मूल्य में 5% की दर से वृद्धि और यदि इसकी वर्तमान मूल्य इतना है तो 2 वर्ष पूर्व इसका मूल्य क्या था। अब सोचिए ना, 5% का मतलब क्या होता है, 1/20 होता है, मतलब कितना, 21/20 वृद्धि हो रहा है तो जोड़ के लिखेंगे। 2 साल में कितना होगा, 441 बटे कितना, 400 हो जाएगा। ये वर्तमान है, ये पहले हो जाएगा। ठीक है, क्या करा, बढ़ रहा है ना, तो 2 साल बाद कितना, इतना ना हो जाएगा। ठीक है, क्या कर रहा है, हाँ 2 साल पहले पूछा है तो ये हो जाएगा, तो ये वर्तमान में हो जाएगा। अभी इसका मूल्य कितना है, 8820, यानी कितना हो जाएगा वो यहाँ से, यानी 441 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8820। ये यहाँ से आपको 400 का निकालना है, तो क्या हो जाएगा 8820 बट्टा बुआ कितना होगा, 441 गुना कितना हो जाएगा 400, यानी ये 2 बार में कट गया, 20 बार में 4 में कितना हो गया 8000, यानी 2 साल पहले इसकी मूल्य क्या था, 8000 था। ठीक है, 2 साल पहले मूल्य क्या था, 8000। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर से समझा देते हैं, कह रहा है एक जेवर के मूल्य में 5% की दर से वृद्धि हो रही है। ठीक है, यदि इसका वर्तमान में अभी इतना मूल्य 2 वर्ष पूर्व, मतलब 2 वर्ष पहले कुछ ना कुछ मूल्य था, उसमें 5% की दर से वृद्धि हो रहा है, तो 5% दर मतलब 1/20 आ गया, ये तो हो गया। मतलब अभी वर्तमान, पहले ऐसे समझिए, 2 वर्ष पहले कितना था 400, अभी वर्तमान में कितना 441। अब इसमें कितना दिया वर्तमान में 8820, तो मतलब ये 441 यूनिट का वैल्यू इतना है, 400 का कितना होगा 8000, यही आपसे पूछा था। क्या कोई तकलीफ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या करा, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से एक साहूकार जो है 500 रुपया में 5 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य आपको ज्ञात करना। चीनी का आरंभिक मूल्य मतलब क्या, पहले वाला, वर्तमान नहीं, तो पुराना मूल्य बराबर क्या होता है, देखिए पुराना मूल्य। तो पुराना मूल्य बराबर क्या होता है, नया मूल्य और गुना कितना होता है बुआ 100, और बटा क्या होता है 100 प्लस माइनस एक्स होता है। तो अब यहाँ से आपको न्यू रेट अगर निकालना है तो नया मूल्य बराबर निकालिए। पहले जब क्या निकालना है, नया मूल्य, तो यहाँ निकालेंगे न्यू रेट बराबर क्या होता है, ए गुना एक्स। ए कितना है 500, यानी कितना अमाउंट कितना है 500 गुना एक्स कितना है 20%, बटा कितना होता है ए नया मूल्य बड़ा होता है ए गुना एक्स बटे 100 गुना वाई। तो 100 गुना वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ 5 केजी। अब यहाँ से आप काट दीजिए, 00 से 00 खत्म, 5 से काटेंगे 500 के 20, तो कितना हो गया ये 20 रुपया प्रति केजी। नया मूल्य कितना हो गया 20 रुपया। अब आपको क्या चाहिए, पुराना मूल्य, तो पुराना मूल्य इसमें बैठा दीजिए, कितना है 20, तो लिखेंगे 20 गुना कितना हो जाएगा 100। अब बटा क्या हुआ 20% की कमी, तो 100 माइनस 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। काटिए 20 का 20 चौके 80, 4 से काटेंगे तो कितना होगा 25, बराबर कितना होगा, यानी 25 रुपया प्रति केजी। यानी पुराना मूल्य कितना था 25 रुपया प्रति केजी। तो पुराना मूल्य बराबर वो आता है नया मूल्य गुना 100 बट्टा 100 प्लस एक्स प्लस माइनस एक्स। और न्यू रेट बराबर क्या होता है, न्यू रेट यहाँ लिख देते हैं ए गुना एक्स बट्टा कितना होता है बुआ 100 गुना वाई। याद रख लीजिए कि न्यू रेट बराबर क्या होता है ए गुना एक्स बट्टा 100 गुना वाई होता है। ठीक है, चलिए सेम सवाल एक और है, हम लोग इसको करते हैं। आइए क्या करा, दाल के मूल्य में 30% की कमी हो जाने से कोई व्यक्ति 350 में 7 केजी दाल अधिक खरीद पाता है। तो दाल का प्रति केजी घटा मूल्य, मतलब वर्तमान मूल्य मांग रहा है। क्या, वर्तमान मूल्य, इसको बोलते हैं न्यू रेट बराबर क्या होता है बुआ ए गुना एक्स बटा क्या होता है आपको 100 गुना वाई होता है। तो ए मतलब रुपया, कितना रुपया, तो 350 रुपया। एक्स मतलब कितना परसेंट कमी 30, बटा कितना बुआ 100 गुना वाई कितना है 7। काट दीजिए, 00 से 1 2 0 खत्म हो गया, 7 से काटेंगे 7 पंचे 35, तो 5 कितना हो गया, यानी 15 रुपया प्रति केजी। ये आपके आंसर हो गए, कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए अब अगला प्रश्न की बात अगर करें, प्रश्न नंबर क्या कर रहा है आपको 52 में, क्या कर रहा है 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी, इस घोल में 1 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए घोल में चीनी का। अब देखिए ना, 3 लीटर पहले था, 1 लीटर बाद मिला, टोटल मिश्रण कितना हो गया 4 लीटर का। अब अगर इसमें पानी की मात्रा पूछ रहा है, क्या कहते हैं, नए पानी नहीं पूछ रहा है आपको, नए घोल में चीनी का ना पूछा, तो पानी कितना है घोल में, पानी कितना हो जाएगा 60% है, तो चीनी कितना है, चीनी 40 है ना। तो अब यहाँ से आप चीनी की मात्रा निकाल लीजिए, पहले चीनी की मात्रा तो कितना है 3 लीटर,
चीनी के घोल में 40% चीनी, तो इसका 40% निकाल लीजिएगा, तो 40 कितना हो जाएगा बुआ 100, 0 0 खत्म, कितना हो गया 4 तिया 12, यानी 1.2 लीटर हो गया। 1 पॉइंट क्या हो गया 2 लीटर। अब क्या निकालना प्रतिशत, यानी 1.2 लीटर चीनी है कितना लीटर में। अब देखिए ना, पहले कितना था 3 लीटर था, 1 लीटर पानी और मिला दिया तो कितना हो गया मिश्रण, तो अब 4 लीटर हो गया ना, 4 लीटर में 1.2 हो गया। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं वो 100, ये पॉइंट उड़ेगा तो नीचे में कितना होगा 0 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, तो 3 दिन कितना होगा, यानी 30% हो जाएगा चीनी। आया समझ में, फिर से समझा देते एक बार समझिए। 3 लीटर मिश्रण था, 1 लीटर डाल दे, टोटल कितना हो गया 4 लीटर। अब पानी कितना है 60%, चीनी कितना है 40%। तो अगर चीनी की मात्रा निकाले 3 लीटर पानी में, 3 लीटर चीनी घोल में अगर 40% चाहिए था, 3 गुना 4 यानी 4 तिया 12 यानी 1.2 लीटर चीनी हो गया। अब करा नया नया मिश्रण में, तो नया घोल में, तो घोल अब 4 लीटर का हो गया, तो प्रतिशत अगर निकालें तो 1.2 लीटर चीनी है कितना में 4 में, प्रतिशत निकाल दिए, कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए चलिए अगला सवाल अगर आप देखेंगे बुआ, तो अगला सवाल क्या कहता है कि 15 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल तथा शेष पानी, यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में कितने % अल्कोहल हो जाएगा। तो सबसे पहले आप मिश्रण ज्ञात करिए, 15 लीटर ये है और 3 लीटर कितना हो जाएगा 18 लीटर, यानी मिश्रण कितने हो गए आपको 18 लीटर के। अब यहाँ से अल्कोहल की मतलब, अल्कोहल की अगर निकाले, अल्कोहल की मात्रा अगर निकालेंगे बुआ, तो 15 लीटर में कितना प्रतिशत है 20%, बटे कितना हो जाएगा 100, 20 का 20 है, 20 पंजा 100, 5 से काटेंगे 5 या 15, यानी कितना लीटर 3 लीटर अल्कोहल है। यानी 15 लीटर में 3 लीटर अल्कोहल अभी वर्तमान में, 3 लीटर पानी मिला तो अब 18 लीटर हो गया। अब अल्कोहल की मात्रा निकालेंगे, तो यानी प्रतिशत अगर निकाला जाए, प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, तो यानी 3 बटे कितना होगा 18 और गुना कितना होगा वो 100, 3 का 3, 3 6 18, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 50 ना 100, तो 50/3 के क्या लिखेंगे हम लोग 16.2/3%। यही आपके क्या आंसर, क्या कोई तकलीफ। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर अगर हम लोग चलें, तो क्या करा 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाया जाए ताकि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। तो जब भी बोआ इस टाइप का सवाल आए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें उसकी मात्रा को पकड़िए जिस पर जो है, जिसका जो है फिक्स है, मतलब बढ़ घट नहीं। देखिए 40% चीनी है तो बउआ, तो पानी पर हम लोग क्या करें, चीनी यहाँ भी है चीनी, तो हम लोग पानी पर काम करेंगे। 40% चीनी है मतलब पानी कितना होगा बुआ 60%। अब यहाँ पर 50% चीनी हो गया, तो यहाँ पानी कितना हो जाएगा 50। अब सोचिए ना 60 से 50 हो रहा, मतलब 10 घट रहा है कितना पर 60 में, मतलब 1/6 से बहु कोई वैल्यू क्या हो रहा है घट रहा है, तो बढ़ाना कितना पड़ेगा 1/5 से वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब कितना था 300 ग्राम, उसको 1/5 से बढ़ाना पड़ेगा, 5 से काटेंगे कितना बार में 5 छक्ती 60, मतलब कितना ग्राम 60 ग्राम चीनी और मिलाना पड़ेगा। फिर से समझिए क्या करा, आपको उस पर काम करना है जो आपको फिक्स है। अब देखिए चीनी घट बढ़ रहा है ना, पानी तो मिला नहीं रहे, मिला क्या रहे चीनी, तो चीनी मिला रहे पानी पर काम करेंगे। पहले चीनी 40% था तो पानी 60%, यहाँ चीनी 50% तो पानी 50%, 60 से 50 हो गया, 10 का कमी हुआ 60 पर, यानी 1/6 से वैल्यू घटा तो बढ़ेगा कितना 1/5 से, यानी 300 ग्राम का 1/5 भाग बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 60 ग्राम बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न अगर आप पढ़ेंगे तो प्रश्न क्या करा, 50 ग्राम शीशे व टीन के मिश्रण में 60% शीशा है, इस मिश्रण में कितना शीशा और मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाए। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए पहले 60% शीशा 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 हो रहा है, तो मतलब क्या निकालना पड़ेगा हमको, क्या है इसमें शीशा और क्या हुआ टीन है, क्या टीन। देखिए टीन कितना होगा 40% टीन यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा टीन इसमें 25 पर। आप सोचिए ना कि 40 से 25 हो रहा है, मतलब 15 का क्या हो रहा है कमी हो रहा है, किस पर 40 पर, तो 5 से काटेंगे तो 5 या 15, 8 पंचे 40, मतलब 3/8 से वैल्यू क्या हो रहा है घट रहा है, तो बढ़ेगा बुआ कितना से 3/5 से, 3/5 से वैल्यू बढ़ेगा, तो मतलब ये 50 ग्राम को भी क्या करेंगे 3/5 से बढ़ाना पड़ेगा, 5 से काटेंगे 5 ना 10, यानी 10 या कितना 30 ग्राम और हमको क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करा था 50 ग्राम शीशे व टीन के मिश्रण में 60% शीशा, और करा इसमें कितना शीशा और मिलाया जाए ताकि जो है मिश्रण में 75% शीशा। तो आपको क्या करना है यहाँ पर उस पर काम करना जो चेंज नहीं होता। यहाँ शीशा शीशा मतलब क्या आपको टीन पर काम करना है, यहाँ 60%
शीशा है तो टीन 40%, यहाँ 75% शीशा है तो टीन 25%। मतलब पहले कितना था, 40% बोआ जो है टीन था, अब 25% बचा है। मतलब जो है कितना कम हुआ, 15 कम हुआ किस पर, 40 पर, यानी 3/8। मतलब इसका वैल्यू 3/8 से वैल्यू घटा है तो बढ़ाना कितना पड़ेगा, 3/5 से, यानी 50 का 3/5 निकाल देंगे, यानी 30 ग्राम बढ़ाएंगे। ठीक है, कोई तकलीफ। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आइए, अब सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, इसको पढ़िए आप बढ़िया से। सवाल क्या होता है कि अगर चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई और एक परिवार ने अपना खर्च भी जो है 10% बढ़ा लिया। यदि पहले की मूल्य जो है खपत 26 के जी था, तो अब देखिए, अब एक चीज आपको पता होना चाहिए बउआ कि मूल्य गुना खपत बराबर क्या होता है, खर्च होता है ना। तो अब यहाँ पे आइए, क्या करा, 30% मूल की बात, 30% का मतलब क्या हुआ, 3/10। मतलब यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ मूल्य की बात करते हैं, क्या मूल्य जब हुआ है, मतलब जो है पहले कितना था 10, अब कितना हो गया, 3 बढ़ गया 13, यानी 30% की वृद्धि हो गया। मतलब मूल्य जो है पहले कितना था 10, अब कितना हो गया 13। ये पहले करेंगे, पहले, और यहाँ लिखेंगे अब। ठीक है, अब खपत की बात करते हैं। खपत क्या है, खपत आपको नहीं पता, लेकिन आपको एक चीज पता है बुआ, खर्च पता है। क्या है, खर्च क्या किया बुआ, करा खर्च भी 10% बढ़ा दिया। तो 10% का मतलब 1/10, मतलब 10 पर 1 बढ़ा दिया। मतलब जो पहले 10 रुपया खर्च होता था, अब कितना हो रहा है, 11 रुपया हो रहा है। पहले 10 रुपया हो रहा था, अब कितना हो रहा है, 11 रुपया। अब अगर देखिएगा तो आपको पता है बुआ, जब हमको खपत निकालना है तो खर्च में मूल्य से भाग देंगे, यानी 10 रुपया खर्च हो रहा है, मूल्य 10 रुपया, तो खपत कितना होगा, 1 यूनिट का। अब आइए यहाँ जब निकालिएगा तो 11 में 13 से भाग देंगे तो क्या होगा, 11/13 हो जाएगा, होगा ना, 11/13। अब यहाँ से इसको अगर प्रॉपर करिएगा रेशियो में, तो ये 13:1 हो जाएगा। जब इसको फाइनली निकालिएगा तो ये कितने बन जाएंगे आपको, ये हो जाएगा 13 कितना का 11, कितना हो जाएगा 13:11। ठीक है, अब देखिए ना, करा कि पहले का खपत कितना था 26 केजी, यहाँ पे क्या करा, पहले खपत कितना होता है 26, तो पहले का खपत यूनिट कितना है 13। तो मतलब यहाँ से लिखेंगे क्या, 13 यूनिट का वैल्यू कितना है 26। अब कितना हो रहा है 11 यूनिट, अब कितना यूनिट हो रहा है 11 यूनिट। अब 11 का निकालेंगे तो कितना होगा, 26/13 गुना 11। ठीक है, तो 13 का 13, 13 26, 11 कितना हो गया 22 केजी, और ये आपके क्या आंसर है। ठीक है, चलिए एक सवाल और है, सेम सवाल, इसको हम लोग समझेंगे। आइए, करा चाय के मूल्य में 25% की कमी की गई। हाँ देखिए, 25% का मतलब वो आ गया 1/4। यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से मूल्य की बात करेंगे, मूल्य क्या था, पहले 4 था, अब कितना हो गया 3। पहले 4 था, अब कितना हो गया 3, ये पहले, ये अब। ठीक है, अब फिर क्या क्या कह रहा है, जो अपना खर्च भी 15% कम कर, 15% खर्च, 15% का मतलब क्या हुआ, 3/20, 3/20। यहाँ मूल हो गया तो यहाँ क्या होगा वो, खपत। मूल और खपत हो गया तो क्या निकलेगा आपको, खर्च निकलेगा। अगर खर्च की बात करें तो पहले कितना होता था 20, अब 3 कम हो गया, तो अब कितना कर रहा है 17 कर रहा है, कोई तकलीफ। देखिए, तो 3 क्या कम किया, दोनों चीज कम किया, तो 15% वाला 3/20, यानी पहले 20 होता था, अब 3 रुपया कम हो रहा है, और 3 रुपया कम हो रहा है तो मतलब 20। अब ये, अब आपको खपत निकालना, खपत जब निकालेंगे वो तो 20 में जब 4 से आप भाग देंगे, ये खर्च हुआ। ठीक है, और ये मूल्य, मान चले 20 रुपया खर्च हुआ, और एक केजी वस्तु का दाम 4 रुपया, तो टोटल वस्तु कितने आएंगे, 5 केजी आएंगे। ठीक है, अब 17 में, यहाँ जब 17 रुपया खर्च हो रहा है, 3 रुपया 20, क्या होगा 17/3 हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसको प्रॉपर रेशियो में तोड़िएगा बुआ, तो प्रॉपर रेशियो में तोड़िएगा तो ये 3 इसमें गुना हो जाएगा, यानी फाइनली रेशियो जो होगा आपको 15 कितना हो जाएगा 17, 15 क्या हो जाएगा 17। करा प्रारंभिक खपत कितना 30, तो प्रारंभिक खपत कितना हो जाएगा 15 यूनिट, तो 15 यूनिट हो गया, तो 15 यूनिट का वैल्यू लिखेंगे यहाँ से, 15 यूनिट का वैल्यू कितना है 30 केजी। 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा कितना 2 केजी। अब करा वर्तमान में कितना, अब कितना यूनिट हो रहा है आपको 17, यहाँ लिख देंगे 17 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2 × 17 बराबर कितना, यानी 34 केजी, और ये आपके क्या है आंसर है। समझ गए बात को। तो हमेशा याद रखिए, जब आप खर्च में मूल्य से भाग देते हैं तो खपत निकलता है। यहां लिख देते हैं हम कि खर्च भागा मूल्य बराबर क्या होता है, खपत। ठीक है,
इस पर आपको आराम से निकल जाए, क्या कोई तकलीफ। चलिए 58 नंबर प्रश्न अगर पढ़ेंगे, कह रहा एक परिवार में जो है एक परिवार में 36% विद्यार्थी हिंदी में तथा 47% अंग्रेजी में फेल होते हैं। यदि 22% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल होते हैं तो कुल कितने परसेंट विद्यार्थी पास होते हैं। तो एक बात बउआ हमेशा याद रखिएगा, जो कुल पास का प्रतिशत पास बराबर आपको याद रखना क्या, 100 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस का क्या होता है जेड। ठीक है, जब तीनों में फेल दिया, देखिए यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी फेल है, यहाँ भी फेल है और यहाँ भी फेल। जब तीनों फेल है तो पास निकलता है, जब तीनों पास रहेगा तो फेल निकलता है। ठीक है, तो अब यहाँ से निकाल लीजिए आप, तो 100 माइनस कितना परसेंट 36 बउआ, इधर कितना हो गया 47 माइनस कितना करना आपको 22। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये कितना होगा 100 माइनस इनको जोड़िए तो कितना हो गया, अगर इसको सॉल्व करेगा तो कितना हो जाएगा, जोड़िए ना, तो 7 6 13, 7 6 13, 4 3 7 1 8, 83 और माइनस कितना 22 हो गया। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा बुआ 100 और माइनस कितना हो गया आपको 61 बराबर कितना हो जाएगा 39%, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब तीनों जगह x भी फेल, y भी फेल और z, x क्या होता है पहला सब्जेक्ट, y क्या होता है दूसरा, z क्या होता है दोनों विषय में, तो जब तीनों जगह फेल होगा तो आपको पास का निकलेगा। ठीक है, चलिए अब आइए अगला प्रश्न अगर आप देखेंगे 59 नंबर, क्या करा, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में पास, 70% हिंदी में तथा 40% दोनों में पास हुए, तो कुल कितने परसेंट छात्र फेल हुए। तो यहाँ से निकालेंगे क्या प्रतिशत फेल बराबर क्या होगा बुआ 100 माइनस एक्स का वैल्यू कितना है 60 प्लस वाई का वैल्यू कितना है 70 और माइनस का कितना होगा 40, कोई तकलीफ। यहाँ से कितना हो जाएगा 100 माइनस 60 40 कितना हो जाएगा 130 में 40 का 90, यानी 90 बराबर कितना हो गया 10%, यानी 10% विद्यार्थी क्या हुए फेल हुए, कोई तकलीफ। तो जब तीनों में पास रहेगा तो फेल का प्रतिशत निकलेगा, जब तीनों में फेल रहेगा तो पास का प्रतिशत निकलेगा। ठीक है, इस बात पर आप ध्यान रखिएगा। चलिए 60 प्रश्न हम लोग, यानी लास्ट प्रश्न आ गया परसेंटेज का। ठीक है, लास्ट सवाल है, क्या करा, किसी परीक्षा में अंग्रेजी में 70%, गणित में इतना और 10% विद्यार्थी फेल होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है बउआ कि आपको 2 सब्जेक्ट में पास हो रहा है, अगर तो आपको फेल निकालता। अब क्या निकालना आपको टोटल पास, प्रतिशत पास अगर छात्र आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 100 माइनस, देखिए जो पास है उसको फेल करिए, 70% विद्यार्थी अगर अंग्रेजी में पास हुआ तो फेल कितना क्या होगा 30। अब देखिए ये 80% विद्यार्थी पास हुए तो फेल कितना होगा 20, माइनस 10% दोनों में। आपको पता है जब पास का प्रतिशत निकालना होता है तो टोटल फेल वाला हमको लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा 100 माइनस 30 20 50 में से 10 गया कितना हो गया 40 बराबर कितना हो गया 60%, यानी 60% बच्चे जो है दोनों विषय में क्या हुए पास हुए हैं। तो अब यहाँ से आप निकाल लीजिए कुल छात्र, तो कितना 144 छात्र दोनों विषय में, ये किसका वैल्यू है 60% का, आपको कितना का निकालना है 100 का निकालना है। तो 20 काटेंगे तो 20 तिया 60 और 20 पंचे 100, अब अगर काटेंगे तो कितना होगा 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12 3 अठे 24, तो 4 8 पंचे 40 4 पंचे 20 4 24 के 4 हाथ में 2, यानी टोटल विद्यार्थी कितने 240। आ गया समझ में। तो जब भी आपको इस टाइप का सवाल आता है तो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा जो पास सब्जेक्ट रहते हैं उसको फेल करना होता है। अब सोचिए ना 100 में 70% विद्यार्थी जो पास हो रहा तो फेल कितना हुआ 30%, और 100 में जब जो 80% पास हुआ तो फेल कितना हुआ 20%, यहाँ दोनों। तो आपको फॉर्मूला जब भी लगाना है तो फॉर्मूला क्या लगाना 100 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस का जेड लगाना। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग जो है 60 क्वेश्चन जो है कर लिए फाइनल। अब जो बचा है क्वेश्चन टॉपिक का तो खत्म हो गया। अब आपको जो करंट सेशन में क्वेश्चंस पूछे गए हैं जैसे रेलवे का, ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, बिहार पुलिस का, बिहार एसएससी का, सीजीएल का, मेंस का, सारे के सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसका कुछ क्वेश्चंस हम जो है कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों। ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं रखते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।